हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रिका मोहित इवोक आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम जीएस पेपर 4 जिसमें एथिक्स पूछी जाती है उसकी यूनिट 7 के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने शासन व्यवस्था में ईमानदारी के विषय पर बात कर ली है। अब जो आज का टॉपिक है वो है लोक सेवा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। तो लोक सेवा क्या है? लोक सेवा से आशय वे सेवाएं जो सरकार नागरिकों को उपलब्ध कराती है, जैसे आपका पानी हो गया, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी लोक सेवाएं ही हैं जो हमें सरकार उपलब्ध कराती है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी सुविधाएं, दूसरी स्वयं या निजी क्षेत्र से, और फिर किस मूल्य पर। तो कौन सी सुविधाएं हैं? तो कौन सी सुविधाएं? ये सुविधाएं होगी पानी, बिजली, सड़क, ये सारी सुविधाएं होगी स्वयं या निजी क्षेत्र से। तो सरकार तो स्वयं कुछ सेवाएं उपलब्ध कराती है, कुछ क्षेत्र क्या है निजी क्षेत्र से भी कोलैबोरेट करके हमें सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसमें कंपनी एक्ट के तहत CSR, ठीक है, या PPP के माध्यम से और भी अन्य माध्यम से कोलैबोरेट करके निजी क्षेत्र के साथ सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराती है, या फिर कुछ निजी क्षेत्र भी चैरिटी के माध्यम से, NGO के माध्यम से पब्लिक को सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब सवाल उठता है किस मूल्य पर सरकार ये सुविधाएं देती है। तो पहला तो सब्सिडी के तहत भी कुछ सेवाएं, जैसे कृषि में देख लो सब्सिडी दी जाती है, या फिर बाजार मूल्य पर, या फिर वास्तविक लागत पर सरकार या निजी क्षेत्र ये सेवाएं उपलब्ध कराती है। यहाँ सरकार का आशय राज्य से है। तो राज्य 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो पूंजीवादी या फिर समाजवादी, साम्यवादी, दूसरा मिश्रित। तो पूंजीवादी कौन कौन से देश, जैसे USA हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। तो जो USA है वो 10th क्लास तक निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराता है। अगला समाजवादी या साम्यवादी, फॉर एग्जाम्पल चीन देख लो। तो समाजवाद क्या है? ये निःशुल्क सुविधाएं अधिक से अधिक प्रदान करने की कोशिश करता है, ठीक है, स्वयं या निजी, ये प्रायः निःशुल्क सुविधाएं होती हैं। अगला मिश्रित, इसमें भारत एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। मिश्रित व्यवस्था में क्या होता है, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो प्रायः निःशुल्क होती हैं, शिक्षा हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य हो गया, ये सारी चीजें। अब इसमें अगला देख सकते हैं कि वे लोक सेवक जो समाज की सेवा करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें पहला तो सबसे निचले स्तर पर देखें तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो स्टेट के भी होते हैं और सेंटर के भी, और कुछ सबऑर्डिनेट सर्विस होती है। अगले इसमें देख सकते हैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो सेवाएं करते हैं वो लोक सेवक होते हैं, जिसमें सेना, न्याय और जो अन्य, ठीक है। तीसरा देख सकते हैं मिनिस्टर, जैसे आपके PM हो गए, MLA हो गए, तो ये सारे। एक केस था M करुणानिधि केस, जिसमें कहा गया था कि CM भी लोक सेवक होता है। इसी तरह PV नरसिम्हा राव केस आया था, जिसमें MP को कहा गया था कि वो एक लोक सेवक होते हैं। अगला इसी तरह इसमें देखते हैं सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता लेने वाली संस्थाओं को भी लोक सेवक कहा जाता है, ठीक है, जिसमें NGO हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कोई भी कंपनी होगी जो वित्तीय सहायता सरकार से प्राप्त करती है, तो वो लोक सेवक माने जाएंगे। अगला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसमें सुभाष चंद्र अग्रवाल मामला केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। अब व्यापक स्तर पर देखेंगे तो जो भी प्रोफेशनल, जो ईमानदारी से लोग कार्य करते हैं, जो सेवाएं प्रदान करते हैं, वो एक प्रकार से हमारे लोक सेवक होंगे, जो समाज में सेवाएं देते हैं। चैरिटी हो गई, ये भी एक प्रकार से लोक सेवा ही होगी, या घर परिवार की जिम्मेदारी को जो भी व्यक्ति पूरा करता है एक प्रकार से पब्लिक सर्विस के रूप में ही माना जाना चाहिए। ये व्यापक स्तर पर हो गया। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो गया। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और UPSC की जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए आप उसको आसानी से टैकल करके लिख सकते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक होगा सुशासन की स्थापना के उपाय, जिसमें हम कार्य संस्कृति, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उपाय, सार्वजनिक निधियों का समुचित उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, RTI सूचना का अधिकार, ठीक है, नागरिक घोषणा पत्र और सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। इसको कंप्लीट करने के बाद यह यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगी, जो कि सिलेबस में यही सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं हमको RTI पढ़ना है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, नागरिक घोषणा पत्र, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार की चुनौती और लोक सेवा में निधि का उपयोग। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये जो है एक प्रकार से सुशासन की स्थापना के उपाय हैं। तो अब हम बारी बारी से एक एक टॉपिक उठा के इनको डिस्क्राइब करेंगे। तो जो हमारे आने वाले वीडियो है महत्वपूर्ण होने वाले।
सो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।